हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एग्जाम्स टिप्स में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश वर्ड पावर और वोकेबुलरी का कैप्सूल 1.0। हमें आशा है कि इट विल बी मोस्ट हेल्पफुल फॉर द कैंडिडेट्स हु आर अपीयरिंग इन वेरियस एग्जाम्स लाइक एसएससी एग्जाम्स, बैंक्स एग्जाम्स, स्टेट पीएससी एग्जाम्स और पीएसयूस एग्जाम्स etc. We are trying our best to get few of the most suitable or appropriate words out of numerous sources like magazines or newspapers, specifically from the Hindu newspaper. We are hopeful that this initiative of presenting such an exercise of 10 words will surely help you in getting the examinations cleared to secure a good job. ये वीडियो डेडिकेटेड है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, जहां पर इंग्लिश का न्यूज़पेपर, इंग्लिश की मैगजीन पाना बहुत मुश्किल है, एक इजी टास्क नहीं है। तो आपका और मेरा समय बर्बाद न करते हुए हम चलते हैं आपके पहले सबके। दिस वन इज इडियम और यह है बी आउट ऑफ द वुड्स। आप इसका शाब्दिक मायना निकालिए, इसका इडियम का मायना मत निकालिए। शाब्दिक मायना होता है वुड्स यानी लकड़ियों से बाहर आ जाना। आप लकड़ियों में फंसे हुए हैं, उससे आप बाहर आ गए हैं, इसका मतलब आप कहीं झंझट में फंसे हुए थे, किसी परेशानी में फंसे हुए, तो उससे आप बाहर आए हैं। ऐसे ही आप इडियम्स का मायना निकालेंगे तो आप समझ पाएंगे। आप वर्ड टू वर्ड याद मत कीजिए, इडियम्स को याद मत कीजिए, इडियम्स को समझिए, इडियम्स के जो शब्द हैं उनको समझिए, उससे आप ऑप्शन में जाइए और ऑप्शन से एप्रोप्रिएट ऑप्शन चुनिए। बी आउट ऑफ द वुड्स मीन्स आप लकड़ियों से बाहर आ गए, झंझट से बाहर आ गए। तो क्लियर मीनिंग क्या हो गया? गेटिंग आउट ऑफ द ट्रबल्स, डिफिकल्टीज और डेंजर्स, यानी कि मुसीबतों से बाहर आ जाना। इसीलिए मैंने एग्जाम्पल्स में यहाँ पे दो एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। और इसके अलावा जैसे वर्ल्ड इज स्टिल नॉट आउट ऑफ द वुड्स इन इट्स इकोनॉमिक क्राइसिस। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे, यू कैन अंडरस्टैंड वेल। दिस वन इज टू रेज आईब्रोज। इसका शाब्दिक अर्थ निकालीजिए, शब्द का शब्द के साथ, शब्द शब्द का अर्थ निकालीजिए, इडियम्स का नहीं। शब्द से शब्द का मीनिंग क्या होगा भाई? रेज का मतलब चढ़ाना या उठाना, आईब्रोज मतलब भौहें, भौहें चढ़ाना। भौहें चढ़ाता कब कौन है? जब कोई नाराजगी जाहिर करता है, गुस्सा होता है, तब उसकी भौहें चढ़ती हैं। इट मीन्स कोई किसी बात पर जब नाराज होता है। तो हमारी भारत सरकार ने अभी एफडीआई पर रोक लगाई, तो हमारे नेबरिंग कंट्रीज ने भौहें चढ़ा ली, नाराजगी जाहिर की। वो नहीं चाहते कि एफडीआई पर रोक लग जाए, चीन नहीं चाहता कि एफडीआई पर रोक लग जाए। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपके सामने एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स प्रस्तुत किए हैं। यू कैन अंडरस्टैंड बाय द एग्जाम्पल्स आल्सो। इट मीन्स टू रिएक्ट सडनली विद सरप्राइज, शॉक और डिसअप्रूवल। माइल्ड डिसअप्रूवल हो सकता है। द नेक्स्ट वन इज, ये है फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप का मायने किसी भी व्यक्ति की राय में, उसके रुख में, उसकी ओपिनियन में पूरी तरह से चेंज आ जाना। जैसे कैंडिडेट्स कैंपेन के दौरान, इलेक्शन कैंपेन के दौरान बहुत सारे प्रॉमिसेस करते हैं, बट दे नॉट कीप देयर प्रॉमिसेस। तो वोटर्स आजकल के एजुकेटेड हैं, दे ऑलवेज रिमेंबर व्हाट द कैंडिडेट सेड इन हिज कैंपेन। इसलिए मैंने यहाँ पे अप्रोप्रिएट एग्जांपल्स आपको दिखाया है कि द वोटर्स वर टायर्ड ऑफ हियरिंग द कैंडिडेट फ्लिप फ्लॉप। जो वोटर थे वो कैंडिडेट की फ्लिप फ्लॉप यानी कि उसकी राय को सुन सुन के, उसकी राय के बदलाव को, कभी वो ये बोलता है कभी वो बोलता है, वैसा सुन सुन के पक गए वो लोग। ठीक है, थक चुके थे वो सुन के। इसलिए उन्होंने सोचा कि भाई इसकी बात पे विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि वो आदमी एक बात पे टिकता नहीं है। दिस वन इज स्काई रॉकेट। स्काई रॉकेट मतलब आसमान में रॉकेट छोड़ना, आसमान में छेद करना, आसमान पे चढ़ जाना। समझ गए ना भाई? यानी कि तेजी से प्रगति करना। आसमान पे आप चढ़ेंगे तो स्लो स्लो तो नहीं जा सकते ना, तेजी से ही जाएंगे। तो यानी कि बहुत तेजी से कुछ चीज का बढ़ना, चढ़ना, इस टाइप का कुछ मीनिंग होगा इसका। ये भी एक इडियम ही है।
तो इसका एक्चुअल मीनिंग नहीं निकाल सकते आप, बट आप समझ सकते हैं ऐसे ही ऊट पटांग मीनिंग से, यानी कि वर्ड टू वर्ड मीनिंग से। तो यूजेस जैसे महंगाई आसमान छू रही है, ये इसका यूजेस हो जाएगा। हाउसिंग प्राइस हैव skyrocketed in recent times, recent months, recent years. Understand? दूसरा examples is also an interesting examples. You just explore it. This one is embargo. Embargo is also a good word, और आप जनरली इसको अमेरिका, ईरान, इराक इनके संदर्भ में प्राय सुनते हैं। और ये जब इसका इस्तेमाल क्या होता है, यानी कि इसका मायने होते हैं आधिकारिक बैन लगा देना ट्रेड पर या बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज पर। अमेरिका जनरली इराक पे, ईरान पे, कुवैत पे, जो क्रूड ऑयल वाले कंट्रीज हैं उन पर या बाकी दूसरे कंट्रीज पर बैन लगाता रहता है कि भाई आप इस कंट्रीज के साथ ट्रेड मत करो, ए कंट्री बी कंट्री के साथ ट्रेड नहीं करेगा, या ये ट्रेड नहीं करेगा स्पेसिफिक, वो पार्टिकुलर ट्रेड नहीं करेगा। इट इज द एम्बार्गो। एग्जाम्पल्स like our state has put an embargo on import of steel. The next one is unprecedented. इसका मतलब है जो पहले ना हुआ हो, जो पहले ना जाना गया हो, जो ना पहले करा गया हो। नेवर डन बिफोर, नेवर नोन बिफोर। इट मीन्स अभूतपूर्व। जैसे गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव स्टेप्स लेती है, बहुत सारे एफर्ट्स लेती है, जैसे नोटबंदी जो करप्शन को मिटिगेट करने के लिए किया गया, दैट इज अनप्रेसिडेंटेड स्टेप बाय द गवर्नमेंट। बाकी दो एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पे दिखा है, यू कैन सी एंड अंडरस्टैंड वेल। This one is confinement, and what it means: the situation in which a person is kept somewhere, usually by the force. जबरन कहीं किसी चीज को, किसी व्यक्ति को, किसी जानवर को कैद कर लेना, कारावास में डाल देना। Like house arrest is also a confinement. For example, Minister of J&K was under house arrest or close confinement. First one example is also a good example. The confinement measures worldwide have resulted in a dramatic decline. Jettison. Jettison, it is also a good word, and आप जनरली इसको अखबारों में देखते होंगे। इट मीन्स इसके दो मायने होते हैं, या तो एयरक्राफ्ट से या शिप से किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से, या फिर किसी और भी वजह से सामान का उतार देना, जो लोड है उसको कम कर देना, या फिर किसी प्लानिंग को जो प्री प्लान्ड है, या पहले से कहीं की आपकी कोई मीटिंग फिक्स है, लाइकवाइज उसका अबंडन छोड़ देना, त्याग देना, वैसा। तो आई हैव पुट टू एग्जांपल्स हेयर, एंड both of the aspect of these words are explored here, you can understand well. Ramp up, it is also a good idiom, and it is generally used in, ये जनरली जो इकोनॉमिक और बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज होते हैं, वो जो आर्टिकल्स होते हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है। और रैंप अप का मतलब होता है चढ़ जाना, बढ़ जाना टाइप, यानी कि जनरली मार्केट जब गिरती है या मार्केट ऊपर लिफ्ट अप होती है तब इस्तेमाल होता है रैंप अप का। जैसे यस बैंक का शेयर अभी रैंप अप हुआ है, और फेसबुक ने जिसे रिलायंस में अभी पार्टिसिपेट किया है, रिलायंस का शेयर कुछ खरीदा है, तो रिलायंस का ऑब्वियसली जो शेयर वैल्यू होगा रैंप अप होगा। बाकी आई हैव पुट टू एग्जांपल्स हियर, यू कैन अंडरस्टैंड वेल। इट इज stringent. Stringent means it is actually a adjective, और इसका मतलब होता है कठोर से कठोर, कड़ी से कड़ी। कोई सजा हो, कोई नियम हो, कोई कानून हो, तो जो कठोर से कठोर होगा उसके लिए उस नाउन के साथ, जैसे stringent efforts, उसके साथ इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे आई हैव पुट ए वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल हेयर, like the most stringent laws in the world are useless unless there is the will to enforce them. इसका मतलब है कि संसार का कोई भी कठोर से कठोर नियम तब तक यूजलेस है, व्यर्थ है, जब तक कि उसको एनफोर्स करने की इच्छा ना हो, स्ट्रॉन्ग विल ना हो। दूसरा एग्जांपल इज आल्सो अ गुड एग्जांपल, यू जस्ट एक्सप्लोर इट।
Thank you guys. Thank you for watching this video. We sincerely hope all your dreams come true and everything goes well. Accordingly, we wish you all the best in your future endeavors. The video was directed or produced by Srimati Anjum, guided by Sri Kamaruddin, and assisted by Sri Mustaqim. Thank you. Thank you very much.